गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम लोग कक्षा 9th की मैथमेटिक्स का अध्ययन करना शुरू करेंगे। कक्षा 9th की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, डेट मीन्स नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको जानते हुए, इसके फंडामेंटल को क्लियर करते हुए, उसके बाद टोटल फंडामेंटल क्लियर हो जाने के बाद जो है इसके एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। तो फंडामेंटल जो है विशेष रूप से देखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल अगर समझ में आ गया तो प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। ठीक है, तो फंडामेंटल को ध्यान से देखिए। तो फंडामेंटल में है क्या, देखिए जैसा कि नाम है संख्या पद्धति, मतलब संख्याएं। और संख्याएं आप जान ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आपको लोअर क्लास में पढ़ाना है। शुरुआत तो मैथमेटिक्स की यहीं से होती है, 0 बनाते हो आप, फिर 1 बनाते हो, 2 बनाते हो, ऐसे बनाते हुए आगे बढ़ते हो। तो जो आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं वही सब चीज़ें हैं, बट आपको एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि अगर कोई भूल गया हो तो उसका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट जितना जो है यहाँ तक इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो ये संख्याएं 1 से लेकर, याद रखना ये है आपको कि ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे जितनी संख्याएं ये जहां तक जाएगा यह एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो आई होप जो है आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी। देखिए प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा जाए तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक की जो संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या आप लोग क्लियर कर चुके हैं, अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में मात्र 0 का फर्क है। जो पूर्ण संख्या है वह आपकी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे करके आगे तक जाएंगे तो ये जो भी संख्याएं हैं सब क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। अर्थात प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या है वह 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। आगे प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो ये 2 भागों में जो है विभक्त है। एक होता है सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या। तो पहले हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, तो जो संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं अर्थात कट जाती हैं, उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर हो जाएगा। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। अब सम संख्याएं क्या, तो सम संख्या क्या हो सकती हैं, 2 4 6, एक अंतराल के बाद आती जाएगी, फिर 8, तो ये सारी क्या है 2 से कट जाएगी, ये सब 2 से कट जाएगी, तो ये सब क्या हो जाएंगी, सम संख्या। तो सम संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सम संख्या के बाद आता है इवन, के बाद ओड नंबर। ओड यानी विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, जो है आपका 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, ऐसे करके एक अंतराल पे ये भी आती जाती हैं। तो जो संख्याएं, देखिए आप क्या सीखे कि सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या और जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक देखिए, पूर्णांक का मतलब है जो पूर्ण रूप से हो, अर्थात जैसे ये 2 है तो ये पूर्णांक है, ये 24 लिख दिया जाएगा, 24 भी क्या है? पूर्णांक है। अर्थात दशमलव में या फ्रैक्शन में न हो, वह जो है पूर्णांक होगा। अब यहाँ पे हम 1/2 लिख दें तो यह पूर्णांक नहीं है, 0.3 लिख दें तो यह भी पूर्णांक नहीं है। तो जो इस रूप में होगा उसे हम कहेंगे पूर्णांक, और जो है फ्रैक्शन में होगा या डिसिमल में होगा, अर्थात भिन्न में होगा या दशमलव में होगा, तो उसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक क्लियर हो गया होगा आपको। अब पूर्णांक में 2 भाग होते हैं। अगर संख्या रेखा की बात करें तो ये संख्या रेखा है, एक मिनट, हाँ ये संख्या रेखा है, और इसके बीचों बीच में ये होता है आपका शून्य। शून्य के इधर इस साइड जाने पर ये माइनस में होता जाता है, -1 -2 ऐसे आगे तक, और इधर इस साइड जाने पर प्लस में होता है 1, ये हो गया आपका 2, 1 और ये 2, फिर ये 3, ऐसे प्लस में होता जाएगा। तो इधर जाएंगे तो प्लस में और इधर जाएंगे तो माइनस के, 0 के। ठीक है, यानी 0 के राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस होता है। तो जो इधर है, चूंकि ये भी तो पूर्ण ही है, दशमलव में नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये भी जो है पूर्णांक है। लेकिन कौन सा पूर्णांक? चूंकि ये इसमें ऋण लगा हुआ है तो ये ऋण पूर्णांक, और इसमें प्लस लगा, कोई चीज नहीं लगा होता। जैसे 5 लिखा है तो इसके आगे कोई चीज नहीं लगा है, तो क्या हम मानते हैं? प्लस मानते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक। तो जो पूर्णांक है वह 2 प्रकार के हो गए, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। जिनके साथ ऋण लगा होगा ऋण पूर्णांक, और जिसके साथ ऋण नहीं लगा होगा वो धन पूर्णांक होंगे। तो आप इतना क्लियर कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसके बाद आप पढ़े जो है सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद पूर्णांक, और पूर्णांक में पढ़े आप धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब इसके बाद बात करते हैं अपूर्णांक की। अपूर्णांक की बात करते हैं। तो अपूर्णांक क्या? अभी आप पढ़े हो कि जो फ्रैक्शन या डिसिमल में न हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो जो फ्रैक्शन में और डिसिमल में होगा उसे हम अपूर्णांक कहेंगे। जैसे 1/2 अपूर्णांक है, आप डिसिमल में चेंज करोगे तो 0.5 हो जाएगा, तो ये अपूर्णांक है। तो ये अगर ऐसे लिखा जाए 2.05, तो ये अपूर्णांक हो गया और ये आगे इसका पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो दशमलव में जो होंगे उन्हें हम अपूर्णांक कहेंगे, और जो दशमलव में नहीं होंगे उसे हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो इतना चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी एक जो विशेष इसमें आपको आएगा वह है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्लास 6 से पढ़े होंगे इसको आप, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? बहुत विशेष, बहुत केयर से इसको समझिएगा, क्योंकि यही मुख्य है आपके जो है संख्या पद्धति में। बाकी तो नॉर्मल बातें थी, फंडामेंटल था, और ये भी आप पढ़ चुके हो चुकी, बट फिर भी बहुत अच्छे से केयर करिएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आया तो फिर प्रश्नावली को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर है इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखिए सबकी जुबान पे है कि जो संख्या p/q के रूप में हो, ये p/q के रूप में हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात ये 5/0 है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि q का मान क्या है? यहाँ पे 0 है। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या, एक बार फिर हम डिलीट कर रहे हैं, p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में होगा फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, ए p और q पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा और सबसे मेन कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो विभाजन करने वाला हो, यानी ये दोनों जो है सिर्फ 1 से कटे, अदरवाइज और किसी से न कटे। अर्थात p भी 1 से कटे, ये भी 1 से कटे। अब ये नहीं है कि 2 से ये भी कट जाए, 2 से ये भी कट जाए। मतलब यह कि इन दोनों को काटने वाला जो अंक हो वह सिर्फ 1 हो, 1।
एक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं, वन एक हो। अब ऐसा नहीं कि ये 2/4 हो जाए तो आप इसको जो है परिमेय संख्या बोल दो, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। जब इसको हम काट देंगे और 1/2 लिखेंगे तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हर और अंश है उसको सिर्फ एक से काटा जा सके, 2, 3, 4, 5 इन सबसे न काटा जा सके, सिर्फ एक से, दोनों को। जब दोनों सिर्फ एक से कटे और p/q के रूप में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों जो है पूर्णांक हो, तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं वह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है, जो चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति का पहला, उसका फंडामेंटल। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार वीडियो देखकर, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है।